सो गाइस, राम फैशन डिज़ाइन में स्वागत है। और आज के ब्लाउज कटिंग हमारा होने वाला है। कल हम लाइव चला रहे थे तो बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमें 36 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सिखाइए। ठीक, तो हम आप लोगों को कटिंग ब्लाउज कटोरी इस तरह ठीक फर्मे पर कटिंग करेंगे और इसको साथ में स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे कि कैसे इसको जॉइंट किया जाता है। ठीक, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं, एक लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है कि लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, लोग हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल में पहली बार हम सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका नाप। तो सबसे पहले हमारा इसका लेंथ, और ठंड क्या समय आ गया तो थोड़ा सूटर वूटर पहन के रहते। तो सबसे पहले इसका लेंथ है 14 इंच। लोअर बस्ट यानी सीने का राउंडिंग जो होता है, ठीक, तो कितना है, सीने का है 36। फुल बस्ट, ठीक, जहाँ कटोरी के साइज होता है वो कितना है, 37। कमर है 32। बाही की मोहरी रहेगा गोलाई 11 इंच। लेंथ रहेगा 3 इंच। आर्म होल वो अपर चेस्ट यानी अपर चेस्ट के नीचे जहाँ हमारा कटोरी लास्ट होता है और योग पट्टी जुड़ता है, ठीक, उसको ये होगा कितना, 11 इंच। मेन आपका ये रहता है और ये यानी ये 3 आपका मेन रहेंगे। ठीक, चौथा रहेगा आर्म होल। आर्म होल की राउंडिंग ये वाली 14 इंच रहेगी। ठीक, दोनों साइड से करके ये 14 इंच कंप्लीट। आपकी ये अगर 4 चीज़ सही हैं, पहला सीना, दूसरा फुल बस्ट, तीसरा बाही गोलाई, वो नहीं, चौथा पहला हो गई, ये हो गया, दूसरा ये हो गई, तीसरा ये हो गई। ठीक, इतने में आपका ब्लाउज बिल्कुल सही कटिंग हो गया तो आपको ब्लाउज कभी भी शोल्डर गिनने का शिकायत नहीं आएगा। ठीक, और शोल्डर का कटिंग करने की तरीका यानी शोल्डर आप कितना रख रहे हैं, कितना कटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका ब्लाउज कितना नाप रहेगा। कैसे इसको साइज पे कटिंग किया जाता है, कि हर साइज़ के अलग अलग कटिंग कैसे किया जाता है, पूरा आज इस फॉर्मे में हम आपको समझाएंगे और समझेंगे खुद कि कैसे इसका कटिंग किया जाता है। तो वीडियो को इसकी मत करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सबसे पहले इसको, ठीक, तो पहले हम यहाँ से, ठीक, एक सीधा सा लाइन खींचेंगे, ड्रॉप करेंगे। ठीक, ये ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से सबसे पहले इसका लेंथ निकालना है। तो लेंथ कितना है, 14 इंच। तो 14 पे एक निशान कैसे लगाना है, थोड़ा टेप को खींच के रखना। ठीक, ऐसे यहाँ से एक 14 और एक 13.5। ठीक, इस तरह से 2 निशान लगाना है। 2 निशान हमें कहाँ तक लगाना है, ऐसे एक हो गया और एक निशान ये हो गई। ठीक, ऐसे ये 2 निशान लग गए। ठीक, 2 निशान लगने के बाद अब इसका, ठीक, तो गले की चौड़ाई कितना लेना है, तो कैसे शोल्डर हमारा नहीं गिरेगा। आज के इम्प्रेशन यही रहेगा, शोल्डर हर बार आपको गिरने का शिकायत आ रहा है, तो कैसे ब्लाउज को बनाएं तो शोल्डर ना गिरे। ठीक, तो सबसे पहले गले की मेन खासियत ये रहता है कि आप अगर शोल्डर, ठीक, शोल्डर की नाप लिए हैं तो ठीक है। शोल्डर का नाप कितना है, 14 इंच। ठीक, कितना है, 14 इंच। शोल्डर 14 इंच। 14 में से 1.5 इंच हमें माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस करना। तो यहाँ से 14 लिए, ठीक, 7 दूना 14 ये हो गया। ठीक, कितना हो गई, 7 दूना 14। तो इसको थोड़ा लाइन को लंबा खींचते हैं हम ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो कहाँ हुआ, ये 14 इंच हो गई। ठीक, यहाँ से 14। अब यहाँ से 1.5 इंच हमें माइनस करना है, कितना,
1.5 इंच माइनस करिए तो 1.5 इंच की भी यहाँ आ गई। यहाँ से अब टोटल यहाँ से कितना जितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5.5। तो 5.5 है तो ये गले को हम 2 भाग में बांट देंगे। ठीक, अब गले का शोल्डर हम कितना लेंगे, मात्र इसको सीधा कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, ये कितना आ रहा है 2.25। ठीक, तो 2.25 हम जब इसको लिए तो 1/2 इंच ये सिलाई में भी जाएगा। तो हम 2.25 पे एक निशान लगा दिए और आपका सिलाई 1/4 इंच जाएगा। ठीक, तो ये कितना गला खुल जाएगा, ये टोटल खुल जाएगा गला आपका हमारा 2.75 तक खुलेगा। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं खोलना है, बहुत करना है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल कितना ले रहे हैं, फ़िलहाल अभी हम ले रहे हैं 2.25। ठीक, 2.25 हो गया और ये 3.25, यानी दोनों को कर दिया सीधा 3.25, मतलब टोटल हो गई 5.5। 5.5 हमको नीचे यहाँ नाप लेना है। ठीक, यहाँ नापने के बाद इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना। ठीक, ये हो गई, यहाँ से सीधा करना है। ये यहाँ से जब सीधा कर दिए, अब आर्म होल की गहराई कितना रहेगा, तो हमारे गणित के अनुसार 5.5 यहाँ भी है। अब यहाँ से आर्म होल की गहराई कितना लेना है, 5.5 इंच लेना। ठीक, 5.5 हो गए। अब इसको यदि आर्म होल की राउंडिंग 14 इंच नहीं आ रहा तो फिर ये लाइन को हमें ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक, तो हमें ऊपर लाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसकी चेस्ट की निशान लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से पहले आर्म होल की 5.5 पे ये है। यदि आपको सीधा पटरी रखते नहीं आता तो जितना आपके यहाँ से है, ठीक, नीचे से कितना है, नीचे से ये हमारा 9 इंच एक सूत है, तो 9 इंच एक सूत यहाँ ले लेना। ठीक, ये और दोनों लाइन को ऐसे ड्रॉप कर देना। कैसे, इस तरह से पटरी रख के इसे ड्रॉप कर लेना है ऐसे। ठीक, इस तरह ड्रॉप करने के बाद अब ये तो हो गई लेंथ। ठीक, बचा क्या, लोअर बस्ट, यानी यहाँ से लोअर बस्ट यानी सीना की चौड़ाई। आप हिंदी में अगर समझिए तो सीने की चौड़ाई 9 चौको 36। ठीक, तो 36 है तो ये गला डीप कितना है 10 इंच, इसको हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे। हम इसको कितना लेंगे 8.75 लेंगे। ठीक, इस तरह से 8.75 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ये हो गई। ठीक, अब यहाँ से पहले हम इधर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ लास्ट में समझाएंगे। ठीक, तो 4 इंच के डॉट लगाना है। ठीक, 4 सवा 4 चेस्ट के अनुसार लगाया जाता है। अब इसका हाइट कितना रहेगा, तो हाइट आप इसको कम से कम 4.5 इंच रखिए। ठीक, तो 4.5 तक हम इसको ले आए यहाँ से। ठीक, ये अब यहाँ से इसको हमें कितना 1.25 इंच का डॉट रहेगा इस तरह से। इस लाइन को कैसे ड्रॉप करना है, यहाँ तक ला के ड्रॉप कर देना है। ये हो गई और यहाँ से ये हो गई। हल्का सा कपड़ा यहाँ 1.25 इंच ऊपर ले लेना। कहाँ से, यहाँ से 1.25 इंच के कपड़ा ऊपर लेना। कहाँ से, इस वाले लाइन से। ठीक, तो ऐसे 1.25 इंच हम ऊपर ले लिए इसको। ठीक, ये हो गई। अब यदि सीधे सिलाई के लिए आपको यहाँ कमर नाप सकते हैं, नहीं नापेंगे तो आप सीधा जब सिलाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है। ठीक, तो यहाँ कमर कितना है 32, इसको निकाल लेना। तो ये है 1.5 इंच, तो हमें 8 चौको 32। ठीक, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ये। ठीक, अब इस लाइन को इस लाइन से अगर सीधा कर रहे हैं तो आ जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से हमें इस तरह सीधा 2 निशान लगा लेना है। ठीक, ये हो गई 2 निशान। अब यहाँ से आर्म होल की राउंडिंग कितना देना है, तो अक्सर मिनिमम 1.5 इंच से राउंडिंग होता है। ठीक, तो 1.5 इंच से कैसे होगा, तो हम यहाँ से पहले, और कहाँ गई हमारी, ये रहा। ठीक, यहाँ से इस तरह से इसको रखना है। ठीक, कहाँ, यहाँ सेंटर से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हमें अपने हिसाब से बना लेना है।
नहीं आ रहा है इसमें, मतलब राउंडिंग बड़ा साइज के चाहिए, तो यहाँ से कितना 5.5 का हाफ कर लेना है। यदि आपको डबल कैसे नहीं करता आना, 2.75 निकालना है। यदि नहीं आता है तो आपको ऐसे डबल रखना है और एक बिंदी रख लेना, ठीक, यहाँ से। अब यहाँ से आपको ऐसे, ठीक, ऐसे ये हो गई, यहाँ तक ये ड्रॉप होगा हमारा यहाँ जाके, ठीक। अब यहाँ से हमको कितना लेना है, आर्म होल की गोलाई 14 इंच, तो ऐसे टेप के रखना है खड़ा और ऐसे नाप लेना है, ठीक। ये यहाँ से जब हम इसको नाप रहे हैं तो देखिएगा ये करीब आ गई, ठीक। 7 इंच 2 सूत आ रहा है, इतना चल जाएगा, ठीक। यदि नहीं चलाना, परफेक्ट चलाना, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे और ऊपर से कर दीजिए, ठीक। लेकिन यहाँ जाके हमारा ये मिल जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक। लेकिन यहाँ कपड़ा ज़्यादा नहीं फूलना चाहिए, ठीक। तो हमारा बिल्कुल ये यहाँ से 1/2 इंच की दूरी से ये सिलाई चलेगा, ठीक। इसके 1/2 इंच से ऐसे इस तरह से सिलाई चलेगा, ठीक। ऐसे रखना है टेप को खड़ा। ये 7 इंच देख लीजिए, परफेक्ट तरीके से 7 इंच आ चुका है, ठीक। यहाँ से हमारा ये ब्लाउज कटिंग है। अब गला रखना है कितना, 10 इंच। तो यहाँ से सेंटर से ये कितना हो गई 10। यहाँ से 10 इंच रखने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक निशान ऐसे लगाते हैं। यहाँ हम ज़्यादा 2.5 इंच के आसपास गला खोल देते हैं, ठीक। 2.5 इंच को यहाँ से ला के कैसे, इस तरह से हमें अटैच कर देना है, गौर से सुनिएगा। और इसको आप ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, ठीक। ये हो गई यहाँ से ऐसे ड्रॉप, ये, ठीक। इस तरह से ये ड्रॉप हो गया। अब यहाँ से बैक पार्ट कंप्लीट हो गई। इसका कितना है, ठीक, लोअर वेस्ट कितना है 36, कमर कितना है 32, इसका यहाँ से कितना है 10 इंच, इसका लेंथ कितना है 14 इंच। तो इस तरह से लिख लेना, ठीक। अब यहाँ से, ठीक, यहाँ से इसको रखते हैं साइड में और एक सीधी सी लाइन कहाँ खींच रहे हैं, यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ खींचना है, ठीक। कटोरी के लिए ये हो गई। यहाँ से जितना हम यहाँ से यहाँ टोटल कितना लिए हैं, टोटल लिया 5.5 यहाँ 1 इंच छोड़ के ऐसे, ठीक, ताकि यहाँ से हमें राउंडिंग देता बने। अब यहाँ से 5.5 इंच नापना है, किस साइड, इस साइड, ठीक। ये हो गई। यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर लेना, ठीक। ये सीधा हो गई। यहाँ से टोटल ये कितना है 3.25, तो 3.25 हमें इसको ले लेना है। और टोटल ये कितना है 2.25 इसे ले लेना है, ठीक। तो इस तरह से एक निशान कहाँ लगाना है, ऐसे लगाना है, ठीक। ये हो गई, यहाँ से हो गई। टोटल ये कितना है 5.5 इंच, 5.5 हमको यहाँ उठा के नापना है सामने साइड के लिए। और सामने साइड के लिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ये कर लिए इस तरह से। अब इसका राउंडिंग कितना देना है, तो इसको राउंडिंग हमें देना है, इसको दिए हैं कितना, इसको दिए हैं 1.50, ठीक, 1 इंच 50। अब इसको देंगे हम 1 इंच से राउंडिंग, कितना देंगे 1 इंच से। तो ऐसे नाप लेना है 1 इंच पे और इसको ऐसे ड्रॉप कर लेना है। यहाँ से कितना 3 इंच, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से कितना लेना है, तो यहाँ से 5 इंच लेना है ऐसे, ठीक। टोटल इसका लेंथ कितना रखना है, टोटल लेंथ रखना है हमें 11.5 पे। तो 11.5 को हमें ऐसे एक ड्रॉप कर लेना है। यहाँ से ड्रॉप करने के बाद अब एक निशान यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ हम कितना लगा दे रहे हैं, यहाँ हम लगा दे रहे हैं 6। और देखना यहाँ से कटोरी हमारा साइज ऐसे इस तरह से ये कटोरी का साइज निकल गया। अब यहाँ से कटोरी का साइज निकलने के बाद, ठीक, यहाँ से कितना साइज आप कटोरी रख रहे हैं उस हिसाब से यहाँ
आपको करना कम। तो यहाँ से हम सेंटर से इसको ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 8 इंच। और 8 इंच लेने के बाद यहाँ से 3 इंच बाहर यहाँ ले रहे हैं, ठीक 3 इंच। सामने गले के लिए कितना ले रहे हैं, तो हम पहले इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से कितना सामने गला रख रहे हैं 7 इंच। 7 इंच यहाँ से आपको ऐसे नापना है। नापने के बाद इस तरफ फ्रेंच कार को लेना है और यहाँ से रख के ऐसे, ठीक ऐसे रख के इसको हमें राउंडिंग कर देना है। ये राउंड कर दिए। राउंड करने के बाद 1.5 इंच नीचे, यहाँ से आपको 1.5 इंच के नीचे एक लाइन लगाना है ऐसे, ठीक ये हो गई 1.5 इंच के नीचे। अब यहाँ से इसके दूरी कितना रहेगा 4.5 ले लेते हैं। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी 4.50 है, ठीक 4.50 है। यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है 3 इंच, 3 इंच। इस तरह से यहाँ से अब इसका टोटल निकाल लेना है। तो यहाँ से टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने नहीं आता तो आपको ऐसे टेप को रखना है, ठीक और इसको ऐसे कर लेना है, ठीक ये हो गई। यहाँ से इसको आप सीधा कर दिए। 4 का हाफ, सॉरी 8 का हाफ 4 और 4 में ये हो गई सीधा। अब यहाँ से 1 इंच का डॉट इस साइड से लग जाएगा, 1 इंच का डॉट इस साइड से लग जाएगा, यानी 2 इंच का ये डॉट हमारा लगेगा, ठीक इस तरह से 2 इंच का डॉट इसको लगाना है। यहाँ से 2 इंच का लग गई। अब यहाँ से इसको सेंटर से लाना है, ठीक ऐसे ये बन गया। अब इसको यहाँ से हल्का से डाउन, ये ठीक ऐसे ये बन गई। तो अब यहाँ से ये कटोरी हमारा बन गया। तो इसको हमें ऐसे, ठीक इस तरह से बन गया। अब यहाँ से तो सो गाइस यहाँ से कितना लेना है, तो यहाँ से हम 36 ले लेते हैं, ठीक 9 चौको 36, हाफ इंच सिलाई जाएगा, हाफ इंच ये सिलाई जाएगा। तो इसको कितना लेते हैं 10। और इस तरह से ये हमारा यहाँ से इस तरह से कट जाएगा, ठीक ये इस तरह से कटिंग हो जाएगा। यहाँ से भी ये कटिंग हो जाएगा। कटिंग करने के बाद अब इसकी पूरा कटिंग करना है। फिर इसको हम आपको जोड़ के दिखाएंगे कैसे जोड़ा जाता है। और इसकी आस्तीन के लिए, आस्तीन आपको जितना रखना है, ठीक तो आस्तीन हमें यहाँ से, ठीक एक लाइन यहाँ पहले खींच लेते हैं, ये हो गए, ठीक यहाँ से आस्तीन को कितना इंच रख रहे हैं, तो आस्तीन हमारा कितना है, लेंथ 3 इंच 4 इंच रहेगा, ठीक तो लेंथ 4 इंच रहेगा, क्योंकि हाफ इंच उस साइड दबेगा, हाफ इंच इस साइड दबेगा। अब दोनों को ऐसे एक सीधा। आस्तीन की लंबाई कितना रहेगी 19। यहाँ से कितना लेना है 19 ले लेना है, ठीक ये हो गई यहाँ से 19। अब इसकी सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ से 9 दूना 18, 9.5 पे सेंटर आ गया। यहाँ से इस तरह से एक सेंटर निकाल लेना है, ठीक यदि सिंगल में कटिंग कर रहे हैं, डबल में कटिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक तो 20 सेंटर से मोड़ के कटिंग करना बन गया। अब यहाँ से मोहरी इनकी कितनी है, तो सामने की मोहरी इनका कितना है 11 इंच, तो 5.5 इस साइड, 5.5 इस साइड, 11 हो गई यहाँ और 5.5 हो गई यहाँ। टोटल कितना हो गई 11 इंच, टोटल हो गया 11 इंच। अब एक सेंटर इसका और निकालना है। टोटल कितना है 4 इंच, 4 का हाफ निकालना है 2 इंच और 2 को बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है ऐसे, ठीक और यहाँ से ऐसे सीधा कर लेना है, ठीक ये सीधा हो गई।
अब यहाँ कितना लिए हैं इसको 11 इंच। इसकी टोटल आप यहाँ से देख लीजिए 11 इंच है। ठीक, यहाँ से 11 है तो इसको हमें कितना लेना है 6.5 इस साइड और 6.5 13 ये हो गई। ठीक, अब इसको हमें कैसे करना है इस तरह से। ठीक, ऐसे ये रखना है। ठीक, यहाँ से ऐसे और इसको भी यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर लेना है। ठीक, ये हो गई। यहाँ से इतना हमारा ये अब 2.5 इंच के इस साइड से 2.5 दूना 5 इस साइड से हमें राउंडिंग दे देना है। यदि सिंगल कटिंग कर रहे हैं तो कैसे राउंडिंग देना है ये देखिए, ये ठीक ऐसे इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर ले लेंगे ऐसे। ठीक, और इस वाले को यहाँ से ऐसे ये। ठीक, इस तरह से हमारा ये भी यहाँ से कटिंग हो जाएगा। ये हो गई आस्तीन। अब बच्चा योग पट्टी। योग पट्टी हम इसको लाइन को ऐसे ड्रॉप कर लेंगे। ठीक, ड्रॉप करने के बाद कितना कंप्लीट रखना है, कंप्लीट हमें 3 इंच रखना है। हम इसको लेंगे 4 इंच। 4 इंच ये है, यहाँ से एक लकीर ऐसे लगाना है। ठीक, ये हो गया। यहाँ से लेंथ इसका कितना रखना है तो इसके हम ले लेते हैं 10 इंच। ठीक, तो 10 इंच यहाँ से और इसको यहाँ से सेंटर निकालना है। ठीक, तो ये टोटल कितना बचेगा, टोटल बचेगा 3.5। तो 3.5 के आगे हमें एक कट और 1 इंच इससे ऊपर ले लेना। ऐसे इस तरह से ये हमारा क्या बन गई, योग पट्टी बन गई। यानी कटोरी के नीचे जो ये पट्टी लगेगा इस तरह से बन गया। अब इसको कटिंग करते हैं, फिर इसको हम जॉइंट करते हैं कि इसको जॉइंट कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ से इस तरह से पहले इसको कटिंग कर लेना है। ठीक, सो गाइस वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है। ठीक, ये देखिए ये बैक पार्ट की कटिंग। यहाँ से इसका सामने वाले कटिंग, ये हो गई। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। इसका कटिंग यहाँ से निकाल देना है, इसका कट यहाँ से निकाल लेना है। ये सभी कट ऐसे निकाल देना। ठीक, यहाँ से अब बची यहाँ से इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। एक कट यहाँ से ऐसे कट करना है। ठीक, दूसरा कटिंग यहाँ से हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना पूरा। ये हो गई। यहाँ से इस तरह से ये हो गई। ठीक, यहाँ से कटोरी का इसको कटिंग कर लेना है। ऐसे पूरा कटिंग कर लेना। ठीक, ये हो गई। यहाँ से इसका भी कटिंग हो जाएगा। मत मुड़ो। यहाँ से आस्तीन की कटिंग कर लेना है। ये हो गई। ठीक, यहाँ से एक ये हो गई। अब यहाँ से क्या बचा, योग पट्टी। योग पट्टी, इसकी बची कटोरी कटिंग। ऐसे यहाँ से कटोरी कटिंग, यहाँ से इसकी कटिंग।
यहाँ से ये कटिंग इतना कपड़ कट करके इसको निकाल लेना है ये, ठीक। अब इसको हम जॉइंट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। आपके पास सिलाई है तो सिलाई चला दीजिए, हम यहाँ से सिलाई चला के आपको दिखा रहे हैं। ये बन गया इस तरह से कटोरी, तो इसको हम सीधा करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये देखिए, तो इस तरह से ये कटोरी बन के रेडी है। अब इसके बगल के कौन से सिलाई होगा, इसकी यहाँ से ऐसे जॉइंट करना है, ठीक। ये देखिए यहाँ से इस तरह इसको भी हम जॉइंट करके दिखा रहे हैं, ठीक। तो वीडियो में बने रहें। इसको भी हम यहाँ से जॉइंट कर रहे हैं, ठीक। इस तरह इसकी जॉइंट हो चुकी है, ठीक। देखिए कितने अच्छे से ये कटोरी का फप बन के आ चुका है, ठीक। अब इसके नीचे जो योग पट्टी है ये वाला, ठीक, ये जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ऐसे देखिए, यहाँ से ये भी ऐसे रख के इसको जॉइंट कर लेना है, ठीक। तो जो ये कट लगा था इसको थोड़ा काट के यहाँ से सुधारना पड़ेगा, इसके बाद ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।